हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बैक प्रेशर और सक बैक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। डिफिनेशन क्या है बैक प्रेशर की? बैक प्रेशर इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द रिटर्न एक्शन ऑफ द स्क्रू आफ्टर इंजेक्टिंग मटेरियल। बैक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द एंड ऑफ द रोटेटिंग स्क्रू। बैक प्रेशर जो रोटेटिंग स्क्रू होता है उसके एक सिरे पर लगाया जाता है, जिससे कि हमारा जो उसमें रेफिलिंग मटेरियल है वो मटेरियल अच्छे से मिक्स भी होता रहे और आगे भी बढ़ता रहे, जिससे कि वहाँ पे जहाँ पे हम डाई सेट करिए रहते हैं कि जब हम बैक प्रेशर देते हैं तो उससे हमारा मटेरियल अच्छे से आगे इंजेक्ट हो पाता है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू मिक्सिंग ऑफ द प्लास्टिक। यह प्रोसेस जो है प्लास्टिक को अच्छे से मिक्सिंग के लिए यूज किया जाता है। बैक प्रेशर इज कंट्रोलेबल प्रोसेस। बैक प्रेशर जो होता है वो हमारा कंट्रोलेबल प्रोसेस होती है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें एक फिक्स मटेरियल के लिए फिक्स बैक प्रेशर देना होता है। आइए हम इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। ये हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम है और ये हमारा हाइड्रोलिक मोटर लगा हुआ है जो हमारे राड को रोटेट करता है, और ये हाइड्रोलिक सिस्टम क्या करता है, इसको राड को बैक प्रेशर प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे जब हमारा यहाँ से रिफिलिंग मटेरियल इसके अंदर आया और यहाँ से ये अच्छे से मिक्स होते हुए ये हमारा यहाँ पे जो पार्ट है नोज़ल के सामने थोड़ा सा जो गैप है, इसमें यहाँ पे हमारा मटेरियल जब फिल होता है तो जब हम उसको बैक प्रेशर देते हैं, तो वो हमारा मटेरियल आगे प्रोसेस होकर डाई की तरफ बढ़ता है। अब हमें ये ध्यान देना है कि हमें बैक प्रेशर ज़्यादा भी नहीं देना है, जो उसकी फिक्स मात्रा होती है। जैसे कभी कभी हम 3 से 4 तक 3 से 4 MPa तक देते हैं, तक दे देते हैं, और फिर उसके बाद हम जैसे इसके थ्रू हमारा मटेरियल जो होता है अच्छे से मिक्स हो जाता है और जो उसमें बबल्स या और जो भी कमियां रहती हैं वो भी निकल जाती हैं। और जब यही प्रोसेस जब हमारी ये पूरा हो जाता है जब बैक प्रेशर देने के बाद हमारा कभी कभी यहाँ से ड्रिलिंग शुरू हो जाती है, जो हमारा नोज़ल के थ्रू है। यहाँ से जब हम ज़्यादा बैक प्रेशर दे देते हैं तो इसमें हमारा जो डाई में जितना मटेरियल होता है वो फिलअप हो जाता है। उसके अलावा जितने मटेरियल होते हैं वो हमारे यहाँ से ड्रिलिंग होने लगती है, मटेरियल बाहर आने लगता है। तो उस टाइम में क्या करते हैं, हम इसको सक बैक देते हैं। और सक बैक देते समय जो हमारा ये स्क्रू होता है वो रोटेट नहीं करता है। सिंपल वे में हम इसको सक बैक देते हैं, जिससे कि हमारा स्क्रू हल्का सा पीछे जाता है। अब उसको भी कंट्रोलेबल प्रोसेस है, ये नहीं कि हम इसको कितना भी कर सकते हैं। उसकी एक फिक्स यूनिट होती है जिसके थ्रू हम इसको सक बैक देते हैं। अब हमें जो बैक प्रेशर देने का से हमारा क्या यूज़ है, आइए इसको देखते हैं। बैक प्रेशर इफ़ेक्ट। जब हम बैक प्रेशर देते हैं इस पर तो हमारा क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। बैक प्रेशर से जो हमारा अनप्रॉपर मटेरियल फ्लो बाई नोज़ल, जो हमारा नोज़ल के थ्रू, ये हमारा जो नोज़ल है, नोज़ल के थ्रू जो हमारा ये रोटेटिंग स्क्रू है, यहाँ से जब हम बैक प्रेशर देंगे तो ये हमारा नोज़ल के थ्रू हमारा जो मटेरियल है वो अच्छे वे में आगे निकलेगा। अगर मान लीजिए हम बैक प्रेशर इसको प्रोवाइड ना करें तो कहीं मटेरियल ज़्यादा कहीं कम, इस हिसाब से वो आगे पीछे निकलता रहेगा, जिससे हमारा प्रोडक्ट जो फार्मेशन करेंगे उसमें कहीं ना कहीं कमियां रह जाएंगी। अब इससे क्या होता है, बैक प्रेशर रिमूव इंक्रीज द बैक
सॉरी, बबल्स रिमूव आफ्टर इंक्रीजिंग द बैक प्रेशर। मैं फिगर अच्छे से बनाता हूँ फिर समझाता हूँ। मैं आपको समझने के लिए ये फिगर बनाया हूँ। यहाँ से जो हमारा प्रॉपर मटेरियल यहाँ से जो विस्कस वे में रहेगा वो अच्छे से फ्लो नहीं करेगा, जिसके बजाय हम जब इसको बैक प्रेशर देंगे, जब बैक प्रेशर इस पर अप्लाई करेंगे तो ये हमारा रॉड आगे की तरफ इसको प्रेस करेगा। जो ये मटेरियल है ये हमारा नोज़ल के थ्रू आगे की तरफ प्रोसेस होगा, तो जिससे हमारा मटेरियल अच्छे से फ्लो होगा। अब बबल रिमूव आफ्टर इंक्रीज बैक प्रेशर, जब हम बैक प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जितना हमारा ये बबल्स रहेगा छोटे छोटे, ये बबल्स रिमूव हो जाएंगे, जिससे कि हमारा अब यहाँ से जो पीछे का मटेरियल पूरा आगे आएगा, तो जब पीछे का मटेरियल पूरा आगे आएगा तो हमारे बबल ऑटोमेटिक पीछे साइड से ये हॉपर के थ्रू हमारा बबल्स रिमूव हो जाएगा। अब अगर बबल्स मान लीजिए रहेगा, तो जब बबल डाई में जाएगा तो जिस स्थान पर वो पड़ेगा उस जगह पे या उसमें क्रैक आ जाएंगे या होल टाइप हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हो जाएगी। इससे क्या होता है, हमारा श्रिंक मार्क भी हमारा कम होता है, और लीस्ट फ्लो मार्क, जो कम फ्लो की वजह से जो हमारा मार्क आता है वो लीस्ट फ्लो मार्क भी इसका कम हो जाता है, और वार्पेज भी इसका कम हो जाता है, और लीस्ट वाइल्ड लाइन, इसकी वजह से हमारी वाइल्ड लाइन भी कम हो जाती है। अब हम बैक प्रेशर डिक्रीज कब करते हैं? रनर स्टिकिंग प्रॉब्लम, जब रनर स्टिकिंग प्रॉब्लम होती है तब हम बैक प्रेशर को कम करते हैं, जिससे कि हमारा पीछे का मटेरियल आगे अच्छे से आ सके। क्योंकि जब हम बैक लेंगे, जब हमारा यहाँ का पूरा मटेरियल आगे चला जाएगा तो हम इसको डिक्रीज करेंगे, तो हमारा जो रॉड है वो स्क्रू है, स्क्रू को पीछे ले जाएंगे। अब कंपोनेंट स्टिकिंग प्रॉब्लम, जिससे कि हमारा और कंपोनेंट स्टिकिंग प्रॉब्लम भी इससे हमारी कम होगी। ड्रिलिंग इशू, जब हमारा मटेरियल, जब हमारी डाई अच्छे से फिलअप हो जाएगी उसके बाद अगर हम बैक प्रेशर देंगे तो हमारा मटेरियल यहाँ से ड्रिलिंग करने लगेगा, बाहर आने लगेगा। या कभी कभी मान लीजिए हमारा ये कोई हम डाई लगाए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा बाहर से ज़्यादा मटेरियल, जब ज़्यादा प्रेशर दे देंगे तो मटेरियल हमारा इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा। जब एक्स्ट्रा आ जाएगा तो उसके लिए हम बैक प्रेशर जब डिक्रीज करेंगे तो ये वहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं जमा हो पाएगा। अब आइए हम देखते हैं सक बैक क्या होता है। आफ्टर कंप्लीट द रिफिलिंग या चार्जिंग, then screw will come back in jerk. This phenomena is called the suck back. It is used for prevent the drooling. इसमें जब चार्जिंग पूरी हो जाती है, जब हमारी चार्जिंग या रिफिलिंग, जैसे एक बार मटेरियल हमारा इंजेक्ट हुआ तो उसके बाद जब हमारी रिफिलिंग पूरी हो जाती है तब स्क्रू एक जर्क के साथ बिना घूमे हुए पीछे की तरफ जाता है। इस घटना को हम सक बैक कहते हैं। जब हमारा स्क्रू बिना घूमे पीछे की तरफ जाता है तो हम इस घटना को सक बैक कहते हैं। इट इज़ यूज्ड द प्रिवेंट ड्रूलिंग। अब यहाँ पे हमारा ड्रूलिंग का मतलब क्या है? ड्रूलिंग, द प्लास्टिसाइज्ड मटेरियल कम आउट फ्रॉम नोजल विदाउट द एप्लीकेशन, देन इट इज़ कॉल्ड द ड्रूलिंग। सॉरी, यहाँ पे विदाउट एनी एप्लीकेशन फोर्स रहेगा। ये हमारा फोर्स रहेगा। अब नोजल में मटेरियल का टपकना, यानी जब हम बैक प्रेशर उसको दे देंगे कि जब हमारा डाई फिल हो जाएगा उसके बाद जो मटेरियल रहेगा वो नोज़ल के थ्रू बिना किसी फोर्स के जब वो टपकता है नीचे, तो इसे ही हम ड्रूलिंग कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं सक बैक और ड्रूलिंग और बैक प्रेशर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।